दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जरूर देख सकते हैं CDP यानी बाल विकास व शिक्षा साथी से संबंधित के लिए मैं सीटेट का एग्जाम का जो पेपर है वो दोस्तों मैं लेके आया हूँ CDP। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। यदि आप लोग का जिसका सितंबर 2026 में सीटेट का एग्जाम है दोस्तों, वो लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बता रहा है यहाँ, निम्नलिखित प्रश्न में से किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, या क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी भी सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करता है? ठीक है, क्या बताइए, क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से ठीक है, समझ में आ रहा है, निर्धारित जेंडर यानी प्राकृतिक निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक परिवेश का विकास पर प्रभाव। दोस्तों क्वेश्चन एक नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, विकास का नियंत्रण विचित दृष्टिकोण, दोस्तों ये गलत है। विकास का स्थिर और अस्थिर, ये भी गलत है दोस्तों। योग्यता का अटल वृद्धि, दोस्तों ये भी गलत है। ठीक है, एक नंबर सही है आपका प्राकृतिक परिवेश का विकास पर प्रभाव। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ, जैसे कि जैविक बता रहा है दोस्तों। जैविक किसका होगा? जैविक किसका होगा? ये प्रकृति का ही होता है। जैविक प्रकृति का ही होता है। आप इससे यहाँ से पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। आप लोग यहाँ दूसरा देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्या है। किसके दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यवसायिक पहचान की खोज है? ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ में आ रहा है। किसके दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यवसायिक पहचान की खोज है? ठीक है दोस्तों, विकास अगर कहे तो देखिए मध्य बालावस्था, प्रारंभिक बालावस्था, किशोर बालावस्था या मध्य वयस्कता। दोस्तों विकास अगर जब भी होता है तो वो प्रारंभिक बालावस्था से ही होता है। क्या होता है? प्रारंभिक बालावस्था से ही होता है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभी कथन क्या है? ए, बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। ठीक है, बच्चे जो है समाज के मूल्य और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सही बात है। समाज के जो मूल्य और मानदंड है दोस्तों, विद्यार्थी उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। एकदम सही बात है दोस्तों। ठीक है, दूसरा समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। समाजीकरण जो है ना, समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने के लिए एक सरल, दोस्तों गलत बात है ये। समाजीकरण समाज के रीति रिवाज और अनुष्ठान को नहीं, समाजीकरण उसके व्यवहार और व्यक्तिगत को एक सरल प्रक्रिया करती है। ठीक है, ना कि अनुष्ठान, पूजा पाठ, रीति रिवाज, ये सब के लिए नहीं है समाजीकरण। दोस्तों आर गलत है, यानी ए सही है, आर गलत है। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन है आपका था। ये दोनों सही है, दोनों सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है। दोस्तों 3 नंबर देखिए, ए सही है और आर गलत है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा और बेस्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग मेरा वीडियो में लगातार बने रहिए, आपको मैं अच्छा तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, किसके? जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? अमूर्त तर्क, संरक्षण, वस्तु स्थायित्व या प्रतिकारक खेल? इसका होगा दोस्तों अमूर्त तर्क। अमूर्त तर्क कौन सा तर्क से? औपचारिक सक्रियता सोच को मूर्त सक्रियात्मक सोच से अलग करता है अमूर्त तर्क।
कौन करता है? अमूर्त तरक। ठीक है, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं? चलिए ठीक है। जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर क्या करते हैं? विकास पर किसके प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल हुए। ठीक है, परिपक्व पर तो किया है, अनुभव पर भी किया है, क्रिया पर भी किया है, संस्कृत पर। दोस्तों संस्कृत पर ये करने पर, सांस्कृतिक पर विचार करने पर वह विफल हो गया है। ठीक है, किस पर? सांस्कृतिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलन युग्म है? कौन सा एक सही सुमेलन युग है? ठीक है, दंड और आज्ञाकारी एंड पनिशमेंट, दंड और आज्ञाकारी उन्मुखीकरण बुरे परिणामों से बचाता है। सही बात है दोस्तों, सही बात है। जैसे कोई बुरा परिणामों से बचाने का क्या है, वो आज्ञाकारी और दंड उन्मुखीकरण से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की उन्मुखीकरण अधिक से अधिक संख्याओं के लिए सबसे अच्छा है। गलत बात है दोस्तों। अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो है ना, अधिक से अधिक संख्या में के लिए सबसे अच्छा नहीं है। कुछ कुछ जो है ना परेशान भी करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांत का कायम रखना। मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का कायम रखना। कानून और व्यवस्था जो सामाजिक से नहीं है, ये कानून और व्यवस्था जो ना सामाजिक से नहीं है, वो सरकार से है या संविधान से है। ये सामाजिक से नहीं है, सामाजिक न्याय से नहीं है, ये संविधान से न्याय से है। ठीक है, कानून और व्यवस्था ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं, ये भी नहीं। चौथा देखते हैं, सामाजिक अनुबंध उन्मुखन, दूसरों की धारणा पर ध्यान। दूसरों की धारणा पर ध्यान दोस्तों, ये भी नहीं है। सामाजिक अनुबंध ये नहीं है कि दूसरों की धारणा पर ध्यान, कि दूसरा किस धारणा पर चल रहे हैं उस पर ध्यान देना, ये भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग देख पा रहे हैं कितना सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जीन पियाजे और लेव वाइगस्की की दृष्टिकोण से कौन सी मान्यता समान है? जीन पियाजे और लेव वाइगस्की के दृष्टिकोण से कौन सा मान्यता समान है? ठीक है, आप 7 नंबर में देख सकते हैं। इसमें क्या आएगा, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। बच्चे जो है ना अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते। सही बात है दोस्तों। दूसरा, भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करते हैं। भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित दोस्तों ये नहीं करेगा, प्रभावित और निर्धारित नहीं कर पाएगा भाषा संज्ञान को। ठीक है, संस्कृत को सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों। संस्कृत तो कोई भी सीखता है, इसमें गहरा प्रभाव पड़ेगा, गलत बात है। चौथा है, बच्चों का विकास चरणों में होता है दोस्तों, ये भी गलत बात। बच्चों का विकास चरणों में नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, 7 नंबर कंप्लीट। देखते हैं 8 नंबर दोस्तों। आप लोग देख पा रहे हैं कितना अच्छा तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। लेव वाइगोत्स्की से प्रभावित किया गया था, क्या प्रस्तावित किया गया था? लेव वाइगोत्स्की से ने क्या किया था? प्रभावित किया था। क्या प्रभावित किया था? देखते हैं 8 नंबर में। बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और समाज को उन्हें सामाजिक व्यवहार सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, बच्चे जो है ना अनियंत्रित पैदा होते हैं, बात सही है, और समाज को उन्हें सामाजिक व्यवहार सीखने की ज़रूरत है। समाज को उन्हें सामाजिक व्यवहार, गलत बात है दोस्तों, ये गलत है। समाज को उन्हें सामाजिक व्यवहार नहीं सिखाएंगे। ठीक है, उसको वातावरण के द्वारा ही लगभग सीखने की चेष्टा रखता है। बच्चे अनियंत्रित दोस्तों, बच्चे अनियंत्रित पैदा नहीं होते हैं, वो नियंत्रित ही लगभग पैदा होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें उसको कुछ पता नहीं रहता है। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक के रूप में भिन्न है दोस्तों। यहाँ क्या बोल रहा है, बच्चों की सोच जो है ना यंगों से यानी वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होता है दोस्तों, गलत है दोस्तों।
बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। दोस्तों ये भी गलत है। बच्चों की सोच वयस्कों से किसी भी तरह से भिन्न नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वो अभी बच्चा है, ठीक है, वो भी उतना सोच नहीं सकता है। मात्रात्मक गुणात्मक ये कुछ से किसी से भी भिन्न नहीं है दोस्तों। अब ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब 4 होना चाहिए। देखते हैं, बच्चों में बहुत क्षमता होती है, एकदम सही बात है। उस जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं, जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। एकदम सही बात है दोस्तों, बहुत ही सही बात है, जिन्हें वो दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, हम लोग देखते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? 9 नंबर, ठीक है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कथनों को पढ़िए। नंबर 1 क्या है? अभिकथन ए, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं की तुलना करना होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? बुद्धि जो है ना, परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन, परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के परीक्षण संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं की तुलना करना होता है। दोस्तों तुलना करना कभी नहीं होगा, ये तुलना गलत हो गया दोस्तों, ये गलत हो गया, ठीक है। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है, ठीक है, और उन्हें पोषित नहीं किया जाता, तो गलत है। आप उसे पोषित कर सकते हो, ठीक है। ये बुद्धि जो है ना जन्म से ही पैदा होता है, ऐसे आप पोषित कर सकते हैं, उसको अब्यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा विकास होगा, जैसे बढ़ेगा बच्चा, वैसे वैसे आप उसको अपने अंदर ढाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया दोस्तों, ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। देखते हैं, दोनों सही है, ये दोनों सही है, ये 4 नंबर दिया दोस्तों। आपका 4 नंबर में आंसर हो जाएगा क्या? ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, इसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वह क्या कर रही है। क्वेश्चन एक बार और देखते हैं तो एक शिक्षिका यानी एक टीचर जो है ना, जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वह जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। दोस्तों सही क्वेश्चन, ये 1 नंबर सही हो गया दोस्तों, कि जेंडर की रूढ़ियों को तोड़े, यानी अब लड़का है कि लड़की है उसमें तोड़ देगा, कोई अंतर नहीं है। देखिए वैज्ञानिक जो है ना, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जेंडर भेदभाव को मजबूत करे, जेंडर भेदभाव को मजबूत करे, गलत है। जेंडर पहचान का समय, ये भी गलत है। जेंडर स्थिरता की नियमन, ये भी गलत है दोस्तों, एक ही सही है। वो आपका क्या, जेंडर रूढ़ियों को तोड़े, क्या करेगा, जेंडर रूढ़ियों को तोड़ेगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। 11 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों स्पष्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक है। अभी कथन क्या बोल रहा है? सभी लड़कियाँ मेहनती और ईमानदारी होती हैं, सभी लड़कियाँ मेहनती और ईमानदार होते हैं, जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं, ठीक है। कारण क्या है दोस्तों? 2 विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव के सभी मतभेदों का उत्पादन होता है। यानी 2 विशिष्ट जैविक मस्तिष्क, 2 विशिष्ट कुछ विशेष जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव का भी सभी मतभेदों का उत्पादन होता है। दोस्तों सभी मतभेद, पहले जो मतभेद यानी दूसरे का तुलना करना, ये जो मतभेद है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा, ये मतभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। और अभिकथन में क्या, सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होते हैं, सभी। दोस्तों ये जो है ना, सभी नहीं हो सकता है, कुछ कुछ होगा, ठीक है। जबकि लड़कों बुद्धिमान और रोबदार होते हैं, जबकि लड़के, दोस्तों कोई लड़के बुद्धिमान होते हैं, कोई नहीं भी होते, कम होते हैं, कोई रोबदार होते हैं, कोई रोबदार नहीं भी होते। दोस्तों ये भी गलत है। इसका मतलब
ये तो मतभेद गलत हो गया और ये भी दोस्तों गलत है। इसका मतलब ये और ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, दोनों सही है। यहाँ बोला यहाँ भी दोनों सही है। यहाँ आंसर हुआ 4। ठीक है, क्या हुआ 4। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। ठीक है, अब वो देख पा रहे हैं 12 नंबर में क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों को सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तित्व भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। यानी विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकता में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी जो सीखता है उसके प्राथमिक व्यक्तित्व भिन्न है, वो किस रूप में देखा जाता है। स्टार्टिंग में जो है उसका अलग क्या क्या होगा। ठीक है, उसके अलग अलग बुद्धि लाब्धि स्तरों पर असमानता है मापदंड। दोस्तों ये नहीं होगा, मापदंड गलत हो गया। कुछ बच्चों में संज्ञात्मक असमानताएं होती है, कुछ बच्चों में संज्ञात्मक, दोस्तों ये भी गलत है। कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां, दोस्तों ये भी गलत है। विविध का सामान्य चित्रण। ठीक है दोस्तों, ये सही है, विविध का सामान्य चित्रण। ये तो ये असमानताएं भी गलत है, असामान्य भी गलत है और कमियां भी गलत है। दोस्तों ये आपका दिख रहा है विविधता का सामान्य चित्रण। ठीक है, विविधता का सामान्य चित्रण। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन 13 नंबर, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 13 में क्या बोल रहा है, वह आकलन जो किसी विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए क्या कहलाता है। वो आकलन, वो संख्या जो किसी विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों को, यानी कोई विद्यार्थी कितना अंक प्राप्त किया है एवं अन्य विद्यार्थी के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए क्या आता है, क्या किया जाता है उसको। दोस्तों मापदंड संदर्भित, दोस्तों ये गलत है, मापदंड गलत। प्रारूप संदर्भित, प्रारूप रूप भी गलत है दोस्तों। आत्मा ये भी गलत है। मानक, ये दोस्तों ये सही होगा, मानक संदर्भित। क्या होगा, मानक संदर्भित। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चलिए, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही बताना आपको है। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञात्मक प्रक्रियात्मक को प्रभावित करना चाहिए। क्या बोलते हैं, आकलन को छात्रों के अध्ययन करते समय संज्ञात्मक और प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहिए। दोस्तों सही लग रहा है। ठीक है, देखते हैं दूसरा, आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम, सही है दोस्तों, ये भी सही है। ठीक है, आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव, दोस्तों डर आप लोग को मैं बोला है, डर हो गया। ठीक है, दंड हो गया। जब भी ये सब वर्ड आएंगे दोस्तों आप लोग को वो ऑप्शन गलत कर देना। ठीक है, देखिए चौथा नंबर, आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भ होना चाहिए। आकलन मानवकृत और मानव संदर्भ, तो ये भी गलत है, ये मानवकृत नहीं होना चाहिए। आकलन सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, एक मनुष्य के लिए नहीं होना चाहिए, ये सबके लिए, मानवकृत नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब 1 और 2 ये दोनों ही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 1 और 2, ये ऑप्शन हो गया 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आप लोग देख पा रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विशेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न, ठीक है, विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक, विद्यार्थियों का जो है ना उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विशेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। ठीक है, एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। क्या मतलब, एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं को पहचान करना। ठीक है दोस्तों, सही है। एक ही घटना, जैसे कि कोई भी घटना घटी है, एक ही घटना को 2 अखबारों में लेखों में निहित, 2 अखबार जैसे अब प्रभात खबर हो गया, हिंदुस्तान हो गया, 2 अखबारों में लेखों के निहित मान्यताओं में पहचान करना। सही बात है दोस्तों, एकदम सही है। दूसरा, एक विशिष्ट अखबार के लिए लेख में उल्लिखित संज्ञाओं को पहचानना।
एक विशिष्ट अखबारों में नहीं होगा दोस्तों। अखबारों के लेखों परे और नए शब्दों को सूची, तो ये नए शब्द आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। ये आप जो है ना अखबारों के लेख पढ़े और नए शब्दों को बनाएं। आप लेख पढ़ सकते हो, नए शब्द कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अखबार का लेख पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्ष के बारे में सोचें। दोस्तों ये भी आप नहीं कर सकते, ना लेख बना सकते ना शीर्ष के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वो लोग खुद बना के लाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 16 नंबर देख सकते हैं। कितना नंबर दोस्तों? 16 नंबर, ठीक है। ऐसे कर आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए, ठीक है। अभी कथन क्या बोल रहा है? खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उसके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। क्या बोला दोस्तों? खराब लेखन क्षमता वाले, मतलब जिसका लेखन हैंड राइटिंग अगर खराब हो, छात्रों को अक्सर उसके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए। सही बात है दोस्तों। अगर कोई खराब लिखता है, राइटिंग जिसका गलत खराब है, तो वो क्या करेगा? बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है शिक्षकों के द्वारा। मतलब उसको समझाना चाहिए कि देखो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे क, उसको बौद्धिक रूप से अक्षम करके उसको सिखाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। एक सही है। दूसरा, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं। सही बात है। शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों को सिखाने के व्यवहार के बारे में धारणा करते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते। सही बात है दोस्तों ए भी सही है और आर भी सही है, ठीक है। शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों को सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ए भी सही है और आर भी सही है, यानी ए और आर सही है। ऑप्शन एक ए और आर सही है तथा ए की आर की व्याख्या करता है। सही है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग इंग्लिश भी बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन। यदि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है? याद दोस्तों, ये आपको नहीं याद रखना है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है, ठीक है। पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना। पाठ्यक्रम में विभिन्न, ठीक है, दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना। ये दोस्तों ये है, क्योंकि आप अगर पढ़ाई करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण और अनुभवों को शामिल कर दें ताकि विद्यार्थी को समझने में आसानी हो और वो अच्छा तरह से समझ सके, ठीक है। अब ये कर सकते हैं। दूसरा, विद्यार्थियों को उसकी अनूठी पहचान और संस्कृति को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों ये भी सही है। देखिए प्रोत्साहित लग रहा है, इसका मतलब ये भी सही है, ठीक है। देखते हैं तीसरा, विद्यार्थियों को पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना है। पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना क्या तो विद्यार्थियों के पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर, पृष्ठभूमि यानी आप जहाँ पर रहते हैं उसके आधार पर और संस्कृति के आधार पर पूर्वाग्रहों के अनुकूल में व्यवहार करना। दोस्तों ये गलत है। क्या है कि आप पृष्ठभूमि, जैसे आप जहाँ पर रहते हैं, आप जिस गांव में या शहर में रहते हैं, तो उसी के आधार पर आपको व्यवहार करना, या संस्कृति के आधार, उसका जो संस्कृति है उसके आधार पर व्यवहार करना। दोस्तों ये सही बात नहीं है। आपको हमारे हिंदी की भाषा में, यानी हमारे संविधान की भाषा में आपको व्यवहार करना है, न कि पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर। इसके अनुकूल व्यवहार करना नहीं है। दोस्तों ये गलत है, ठीक है। इसका मतलब हमको नहीं बोला है, तो 3 नंबर आंसर सही होना चाहिए। देखते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृति के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान किया। सही बात है दोस्तों, आप अवसर उसको दे सकते हैं, आप जो है ना उसको अवसर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आप अनुकूल व्यवहार करना, पूर्वाग्रह से अनुकूल व्यवहार नहीं करा सकते। उसको अवसर दे सकते हैं कि आप बात कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन गलत है और यही नहीं बताया है, आंसर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18।
दोस्तों यहाँ आप 18 देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं 18 में क्या बोला दोस्तों, निम्नलिखित में से अधिगम, अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है। निम्नलिखित में से अधिगम, अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का क्या मेल होता है, कौन सा मेल होता है, ठीक है। एक नंबर देखते हैं, गुणज विकल्प, पढ़ने की क्षमता और भाषा सांस्कृतिक कौशल को प्रभावित करता है। गुणज विकल्प पढ़ने की क्षमता और भाषा प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करता है। दोस्तों सही नहीं होना चाहिए। देखते हैं लेखन विकल्प, सक्षम पेशीय कौशल और वर्तनीय को प्रभावित करता है। सही है दोस्तों। लेखन विकल्प, लेखन विकल्प क्या बताइए यहाँ, अधिगम, अक्षमता और उसके कारण होने वाली चुनौती, अधिगम, अक्षमता, ठीक है। लेखन विकल्प सूक्ष्म पेशीय कौशल और अक्षमता बोल रहा है दोस्तों, तो गुणज, ठीक है, 2 नंबर से होगा आंसर। लेखन विकल्प सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनीय को प्रभावित करता है, ठीक है। क्योंकि ये अक्षमता, अधिगम अक्षमता है, ये अधिगम का क्षमता नहीं है, ये अधिगम का क्षमता नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखिए पठन, संख्या और अंकगणित सक्रिया को सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। सही है दोस्तों, ये अधिगम का क्षमता है, ये अधिगम का क्षमता है, ये भी अधिगम का क्षमता है। देखते हैं 4 नंबर, गति समन्वय विकल्प, ठीक से देख सुन व बोल पाने की क्षमता को प्रभावित। सही बात दोस्तों, ये भी सही है। ये क्षमता, अधिगम का क्षमता ये भी है, अधिगम का क्षमता ये भी है, अधिगम का क्षमता ये भी है, लेकिन अधिगम का क्षमता ये नहीं है, ये अक्षमता है। अधिगम का ये अक्षमता है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देखते हैं 19 नंबर, ठीक है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। क्या होती है, स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। क्या आसानी होती है, देखते हैं ऑप्शंस। अजनबियों के साथ संवाद करने में, अजनबी दोस्तों, अगर आप स्वलीनता हैं, ठीक है, अपने आप पे वो स्वलीनता मतलब वो अपने आप पर नहीं लेना, ठीक है। स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को अजनबियों से संवाद करना। दोस्तों ये अगर कोई स्वलीनता से होगा तो वो अजनबी से बात नहीं कर सकता है, वो अच्छी तरह से अजनबी से बात नहीं करेगा, ठीक है। वो एक तरह से गुस्सा टाइप का वो बात करेगा, ठीक है। दूसरा, बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करना। दोस्तों अगर कोई बच्चा अगर स्वलीनता होगा तो वो बातचीत के दौरान आंखों में संपर्क स्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके आंखों में गुस्सा टाइप का रहेगा, ठीक है। आंखों का संपर्क स्थापित नहीं कर सकता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, परिचित और पूर्वान्वयी दिनचर्या का पालन करने में। दोस्तों सही लग रहा है। स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। क्या आसान, परिचित और पूर्वान्वयी, सही बात है। यानी कोई भी चीज़ का जानकारी, अगर आप स्वलीनता है, कोई भी चीज़ का जानकारी और पूर्वान्वयी पूर्वक अनुभव दिनचर्या का पालन करने में, ठीक है। आप पहले का कोई अनुभव जो उसको जान सकते हैं और परिचित कर सकते हैं, इसके लिए आपका स्वलीनता ही काफ़ी है, ठीक है। देखते हैं 4था नंबर, गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करने में। गतिविधियों के बीच तो तेजी से बदलाव नहीं होगा। अगर आप स्वलीनता से जूझ रहे हैं तो आप गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव नहीं कर सकते, आप बदलाव कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। दोस्तों आपका ये 3 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ हम लोग वीडियो समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर देखते हैं, लास्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ, प्रतिभाशाली, क्या बोल रहे हैं यहाँ, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। प्रतिभाशाली, ठीक है, यानी किसी को अगर हम गिफ्ट देंगे, कोई कंपटीशन में या प्रतिभा में वो उतरे हैं, ठीक है, तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। देखते हैं, बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ में किसी प्रकार की अक्षमता भी हो सकती है। सही बात है दोस्तों, ये सही बात है। यानी बच्चे विभिन्न स्तरों में प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ में किसी प्रकार की अक्षमता भी हो सकती है। सही बात है।
बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि और प्रतिभाशाली हो सकते हैं। सही बात है दोस्तों, एकदम ये भी सही है। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है दोस्तों। इसका मतलब अगर हम नहीं बोल रहे तो यही होना चाहिए। देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे को जिज्ञासा की भावना कम होती है। दोस्तों ये देखिए, ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है, गलत बात है। और उसकी कल्पना शक्ति भी कमजोर है। दोस्तों ये भी गलत है। अर्थात आपका ऑप्शन 4 ही सही होगा, जो कि ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ये चीज नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बोल रहे हैं यहाँ, विद्यार्थियों द्वारा, किसके द्वारा? विद्यार्थियों द्वारा स्वयं की त्रुटि विश्लेषण बताइए। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण बताइए। क्या हुआ आंसर? चलिए ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं की त्रुटि मतलब अपने आप में जो कमी का विशेषता को बताने बोल रहा है। अपने आप में जो कमी है उसका विशेषता को बताने, स्वयं की त्रुटि। ठीक है, क्या विद्यार्थी की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है? दोस्तों ये गलत है। अपने आप की जो गलती है कि समझ में और अधिक फासला करता है, समझ में और अधिक फासला करता है, नहीं दोस्तों, समझ में और अधिक फासला नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, विद्यार्थियों के अधिसंज्ञात्मक कौशलों में बाधा डालता है, नहीं दोस्तों ये भी गलत है। स्वयं की त्रुटि अपने आप पर गलती जो करता है, विद्यार्थी की अधिसंज्ञात्मक कौशलताओं में बाधा डालता है, ये भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए 3 नंबर, अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है। अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक, दोस्तों ये भी नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का हो जाता है दोस्तों, इसलिए सब नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं, विद्यार्थियों के लिए अधिगम की स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। सही बात है दोस्तों, विद्यार्थियों की जो है अधिगम को स्मृति यानी स्मरण शक्ति को बनाए रखता है, अधिगम की स्मृति को बनाए रखने में सहायक करता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप अपने आप में कोई गलत है, ठीक है, कोई त्रुटि है, तो आप क्या करते हैं, अधिगम को स्मृति में बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक है, चलते हैं 22 क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है 22 में बोल रहा है दोस्तों, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान। ठीक है, घोषणात्मक मतलब आपको कोई कुछ बता रहा है, वो घोषणा कर रहा है, ठीक है, ज्ञान दे रहा है। और प्रक्रियात्मक यानी कोई कार्य के लिए प्रति आपको उजागर कर रहा है या प्रोत्साहित कर रहा है। ठीक है, प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है। ठीक है, 1 नंबर में देखते हैं, घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज कैसे करनी चाहिए। घोषणा दोस्तों लगभग ठीक है, देखते इससे और अच्छा क्या ऑप्शन है। घोषणात्मक ज्ञान को विशेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों ये गलत है, घोषणात्मक ज्ञान को विशेषणात्मक ज्ञान के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है, गलत है। प्रक्रियात्मक ज्ञान, ठीक है, आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। दोस्तों सबसे बेस्ट यही है, प्रक्रियात्मक ज्ञान जो है आमतौर पर कार्यविधि यानी आप किस तरह से कार्य को कर सकते हैं, आप किस तरह से कार्य को करने में सक्षम हो सकते हैं, उसी लेवल पर आपका यह प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। दोस्तों 3 नंबर ही सही होना चाहिए। तो चौथा नंबर देखते हैं, प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज के बारे में तथाकथित ज्ञान बनाता है। दोस्तों ये नहीं है, किसी चीज के बारे में ये तथाकथित ज्ञान नहीं बनाता है, बल्कि ये बताता है कि कार्यविधि के संबंध में कुछ बताता है ये प्रक्रियात्मक। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं 1 नंबर की, घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज कैसे करनी चाहिए। दोस्तों ये भी सही है, उतना ये सही नहीं है, लेकिन सही है, ये उतना नहीं है, ये 10% 20% सही है दोस्तों, लेकिन ये जो है ना ये 100% सही है। तो आपका जगह हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, चलते हैं 23 नंबर में। देखिए दोस्तों, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञात्मक संरचनात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में क्या होती है, समय लगता है और वे अवधि की स्मृति। दोस्तों आप लोग अगर देख पाए हैं तो जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा, कोई भी विषय वस्तु है, ठीक है, को मौजूदा संज्ञात्मक रचनात्मक रचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है। ठीक है,
किसी की भी जानकारी के लिए संज्ञात्मक संरचना और विस्तार की संशोधन की आवश्यकता होती है। उन्हें सीखने में क्या होता है, कोई भी चीज़ को सीखने में लंबा समय लगता है, ठीक है, लंबा समय लगता है, लंबा समय दोस्तों इन दोनों में लंबा, ठीक है, सीखने में क्या होता है, लंबा समय लगता है। और वे, ठीक है, कम अवधि के लिए स्मृति, दोस्तों गलत है, लंबी अवधि के लिए दोस्तों ये सही है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। यानी लंबा, उसको सीखने में लंबा समय लगता है और लंबी अवधि के लिए वो स्मृति में बने रहते हैं, मतलब याददाश्त के लिए वो लंबे समय में बने रहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 24 आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ, देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। चलिए अभी कथन क्या, एक में क्या बोल रहा है, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों प्रोत्साहित है यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सही है, बस अब जहाँ भी देखेंगे प्रोत्साहित लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सही है। चलिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोल चुका है, प्रोत्साहित जहाँ पर लिखा हुआ रहेगा वो पूरा सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर में क्या बोल रहा है, जब छात्र समझते हैं कि उसके काम के प्रदर्शन का आत्मा मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वह इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी सही है, जैसे कि जब छात्र समझते हैं कि उसके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए। दोस्तों वो जानते हैं कि जैसे मैं कोई भी काम करता हूँ, ठीक है, तो उसका मैं आत्म मूल्यांकन मुझे कैसे मिलेगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो वो इस समझ का उपयोग खुद को समझने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों ही सही है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, ए की आर से व्याख्या, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसका मतलब 1 सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आप यहाँ 25 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 देख सकते हैं, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में क्या होता है, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में होता है, क्या होता है, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में होता है, क्या होता है, देखते हैं। शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थी को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों गलत है, उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों विद्यार्थी अगर कोई भी हाल में हो तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, उसका साथ देना चाहिए, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों गलत है, आपका पूर्व योजना और पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, नहीं समझो, ये गलत है, ठीक है दोस्तों, जबकि पूर्व योजना पूर्व ज्ञान का आवश्यकता है उसमें। 3 नंबर देखते हैं दोस्तों, शिक्षार्थी को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। शिक्षार्थी को स्वयं के लिए ज्ञान की आवश्यकता, स्वयं के लिए ज्ञान की रचना, दोस्तों बहुत बढ़िया है दोस्तों, ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 नंबर से होना चाहिए। देखते हैं, शिक्षार्थी को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, सही है दोस्तों। देखते हैं 4था नंबर, शिक्षक एक तनासा, दोस्तों गलत हो गया, ये के रूप में कार्य करता है, दोस्तों गलत हो गया, और शिक्षार्थी श्रोता के रूप में, दोस्तों गलत है। कोई भी शिक्षक एक तनासा के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, जबकि उसे प्यार से, मोहब्बत से और प्रेम से शिक्षार्थी को समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि पढ़ाई ऐसे किया जाता है, ठीक है। जबकि तानाशाह होने से शिक्षक, स्टूडेंट, विद्यार्थी, शिक्षार्थी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 आप यहाँ देख सकते हैं, क्या बोल रहे हैं 26 में, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। वो बोला नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब 3 होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है। कौन सा रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। देखते हैं ऑप्शंस क्या बोल रहा है, विविध संदर्भों में उदाहरण के लिए एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना, ठीक है दोस्तों,
ये ठीक है। क्या बोलते हैं, विविध संदर्भों में उदाहरण के लिए एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना। सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, अवधारणा क्या नहीं है यह दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। दोस्तों ये भी सही है। विद्यार्थियों से अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए करना। सही बात है दोस्तों, ये भी तो सही है। विद्यार्थियों से अपने स्वयं के उदाहरण, अपना स्वयं का उदाहरण है प्रस्तुत करने के लिए करना। सही बात है। चौथा नंबर देखते हैं, विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यो का त्यों याद करने के लिए करना। दोस्तों गलत है। आप उसका जो परिभाषा को जो है ना, विद्यार्थी से परिभाषा को ज्यो त्यों मतलब अब जैसे तैसे याद करने के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आप जो है ना उसको जैसे तैसे याद करें, उसको बोलना पड़ेगा कि आप उसको समझ के, उसको कॉन्सेप्ट जान के आप उसको याद कीजिए, ना कि जैसे तैसे आप याद कीजिए। ठीक है। विद्यार्थी को बोलना पड़ेगा कि आप जो है ना उसको याद करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीके से उसको समझिए पहले। ठीक है, तब याद कीजिए, ना कि ज्यो त्यों याद कीजिए। ठीक है। इसका मतलब अगर ये नहीं कह रहा है तो आपको नहीं में 4 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर आधारित की जाती है। दोस्तों अगर आपको यहाँ कहा जाए, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कहाँ पर दोस्तों, गांव में, समाज में। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर आधारित की जाती है। व्यवहारवाद नहीं दोस्तों, व्यवहारवाद नहीं होगा। मनोगत्यात्मक दोस्तों ये भी नहीं होगा। सामाजिक रचनावाद, सक्रिय माध्यमिक विद्यालय। ठीक है दोस्तों, सामाजिक रचनावाद ये हो सकता है। तो ये भी नहीं होगा। मनोवाला तो होगा ही नहीं। व्यवहार तो नहीं होगा दोस्तों, ये सामाजिक रचनावाद होगा। ये 100% सही है दोस्तों। 27 का ऑप्शन नंबर 3 एकदम बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 आप देख सकते हैं। ठीक है। क्या बोला दोस्तों आप देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इसको क्या करने बोला, पढ़ने बोल रहा है। ठीक है। कथन क्या बोल रहा है, समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उसकी भावनाओं के अनुमान के लिए। तो सही लग रहा है। ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं। समानुभूति मतलब समान, आप जैसा है वो भी ऐसा है। समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करता है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उसकी भावनाओं के लिए अनुमान के लिए। सही बात है दोस्तों। अगर आप समानुभूति में आएंगे तो दूसरे की भावना को समझेंगे अपने प्रति। ठीक है। तो ये समानुभूति का ही परिणाम निकल के आएगा। ठीक है, ये सही है। देखते हैं भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। गलत है दोस्तों। ये भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित है। भावनाएं और संज्ञान यानी उसके बारे में आप उसके भावनाओं को समझते हैं। संज्ञान उसके ज्ञान से संबंधित प्रक्रिया को आप समझते हैं। ठीक है। तो भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित है, न कि नहीं है। ये गलत हो गया दोस्तों, यानी आर गलत है। ठीक है। ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन 3 नंबर सही होगा दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक, कौन सा माध्यमिक, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वयं प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए किस प्रकार सक्षम बना सकता है। तो माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वयं प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए किस प्रकार सक्षम करते हैं। ठीक है। देखते हैं। छात्रों को उसके अधिक संज्ञात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित। दोस्तों प्रोत्साहित सब ऐसे होगा। आप लोग को मैं बता दिया हूँ कि जब भी प्रोत्साहित लिखा हुआ रहेगा दोस्तों तो वो सही होगा। ठीक है। प्रोत्साहित यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सही होना चाहिए। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन प्रदान करके। पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन प्रदान करके। पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन। दोस्तों ये गलत हो गया। पूरे किए किसी करके, ये दोस्तों गलत हो गया। विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 3 नंबर। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवा कर। दोस्तों ये भी गलत है।
पाठ्यपुस्तक के दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से, तो ये सही नहीं है, क्योंकि आप जो है ना उसको अच्छी तरह से लिखवा कर नहीं, आप उसको पहले समझाएंगे, समझाने के बाद ही आप कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को बच्चे से पूछ के बताएंगे, सिखाएंगे, ठीक है, ना कि अच्छी तरह से लिख के स्टूडेंट लिख के चल जाएंगे, उसको क्या समझ में आएगा, ठीक है। चौथा नंबर देते हैं, सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पर जोर देकर। सत्र के अंत में तो जरूरी नहीं, अब सत्र के अंत में है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण कर जोर देंगे, आप महीने में और हफ्ते में भी ले सकते हैं, ठीक है, परीक्षण कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं हो, ये दोस्तों ये पूरा सही जो लिखा हुआ है, ये 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलते हैं ना क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। आप क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, अंदर का अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है, बाहरी, क्या बोल रहा है, बाहरी पुरस्कारों से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। बाहरी पुरस्कारों से नहीं दोस्तों, कोई जो बाहरी पुरस्कार है उससे अभिप्रेरित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। सही लग रहा है दोस्तों, ये व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, ठीक है दोस्तों, एकदम ठीक है, 2 नंबर। देखते हैं दूसरा, तीसरा देखते हैं, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। दूसरा गलत है, आप दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, ठीक है। आप खुद उतना मेहनत कीजिए ताकि वो सफल हो जाए, ठीक है। दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए दोस्तों ये भी गलत है, दूसरों से संबंधित जितना भी रहेगा दोस्तों वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरों से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। आप व्यक्तिगत रुचि या कार्य में आनंद करके आप अभिप्रेरणा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करें।